माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने पढ़ा था सेट और उसके कुछ टाइप्स, 3 टाइप्स, और आज हम उसे थोड़ा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग सेट में यूज़ करते हैं, पहले हम वो लिख लेते हैं, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम सेट को और ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था एक जगह पहले एक साइन पढ़ा था। जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर एक साइन यूज़ होता है, सच डैट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो सिंबल असल में इस तरह का होता है, द सिंबल। इसको हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में कॉलन कहते हैं, ठीक है। कॉलन हो सकता है और एक सीधी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम कहते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं इज़ यूज्ड और रीड एज। हम इसको रीड करते हैं, किस लिहाज से हम इसको पढ़ते हैं, सच डैट। जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग उसमें लिखते हैं ना, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो हम वहाँ पर जो या तो ये साइन डालते हैं या ये साइन डालते हैं और इसको हम पढ़ते हैं सच डैट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आता है हमारे पास द सिंबल। अगर आप ये सिंबल यूज़ कर रहे हो, आप इसको वी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे याद रखने के लिए अगर आप वी वाला सिंबल यूज़ कर रहे हो, इज़ यूज्ड फॉर और। मैथ के अंदर हम इसको और वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड पे आता है द सिंबल कैप की तरह जलता है, ठीक है। इसको हम कैप की तरह कहते हैं कि ये डलता है कैप की तरह है, लेकिन हम इसको मैथ में यूज़ करते हैं एंड के लिए। हम मैथ में हर जगह एंड और वर्ड नहीं ना यूज़ करते, सच डैट हर जगह लिख नहीं सकते, तो हम लोगों ने उसके लिए सिंबल्स निकाल लिए। सच डैट में हम कॉलन या ये बार यूज़ कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, और के लिए हम लोग वी, और एंड के लिए हम लोग कैप यूज़ कर देते हैं। और एक सिंबल होता है द सिंबल, आप इसको ई की तरह समझ सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो असल में इसको हम यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। जब भी हम लोगों ने मैथ के अंदर कोई नोटेशन टाइप चीज़ लिखनी होती है तो हम वहाँ पर इसको इस साइन को यूज़ कर देते हैं, इतना बिलोंग्स टू पूरा लिखने की बजाय सिर्फ ये इतना साइन यूज़ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे हमारे सेट में बार बार यूज़ होते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें लिखने की बजाय इतने बड़े बड़े वर्ड्स, उनकी जगह हम ये सिंबल्स लगा देते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इक्विवेलेंट सेट। अच्छा जी, आपके पास एक होते हैं इक्विवेलेंट सेट और एक होते हैं इक्वल सेट। इन दोनों में डिफरेंस है। जो आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, ये असल में होते हैं जिनमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। दिस सेट्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो इन सेट्स में बराबर होती है। अगर सपोज करें 2 सेट्स हैं ए और बी, और हम कहते हैं कि ये दोनों सेट्स जो है ना ये इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेट ए है अगर उसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, सपोज 1 2 3, सपोज कर लें ए आपके पास है वो है 1 2 3 है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और बी जो है ना वो आपके पास है ए बी और सी। तो ये जो हमारे पास है ना ये इक्विवेलेंट सेट है। और इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 3 है। तो इस तरह फिर हमारे पास ये जो सेट है ये इक्विवेलेंट टू बी हो जाता है, और इक्विवेलेंट के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, जो सेट्स हैं इनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं वो आपके पास जो है ना वो हो, क्या नाम है उसका, सेम टू सेम जैसे पहले में लिखे वैसे ही दूसरे में लिखे हो, ऐसा नहीं होता। अगर सिर्फ तादाद सेम होनी चाहिए, अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। के पास आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास 2 सेट्स, व्हेन 2 sets have
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक तो क्या चीज़ है कि उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो एंड हैव सेम एलिमेंट्स। फ़र्क है इन दोनों वर्ड्स में, ठीक है, वो आपने देख लेना है। तो फिर हमारे पास जो सेट्स है ना वो बन जाते हैं इक्वल। These sets are called equal sets। यानी कि दो सेट हैं, सपोज ए आपके पास एक सेट है 1 2 और 3 4, ठीक है, और जो बी है वो आपके पास सपोज कर लें वो आपके पास है 4 3 2 और 1। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, अब देखिए इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही है, एंड हैव सेम एलिमेंट्स। अब देखें इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 3 2 1 है। हमारे पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो एलिमेंट्स जो है वो आपके पास किस शेप में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए जो है वो इक्वल है बी के, ठीक है। के पास आता है सबसेट। सबसेट अगर हम देखें तो फिर लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया ए और बी जो है ना वो दो सेट्स हैं, कोई भी दो सेट हो सकते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स of set A is in set B, then A is called subset of B। सपोज कर लें A आपके पास है A B C और D, और जो B है वो आपके पास है A B C D F। तब A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं A जो है वो सबसेट है B का, ठीक है। हमने यहाँ पर ये चीज़ होती है। इसके बाद आपके पास आता है सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, सारी की सारी डेफिनेशन सेम होती है। लेट A एंड B आर टू सेट्स, if all the elements of set A are in set B, then B is called superset of A। तो सारी की सारी डेफिनेशन सेम है यहाँ तक, ठीक है, आर इन सेट बी। जस्ट देन से आगे कंडीशन बदल जाती है। अगर आप सबसेट की डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप कहते हो ए जो है वो बी का सबसेट है, और अगर आप सुपरसेट की डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप कहते हो कि जो बी है वो ए का सबसेट होता है। जैसे हमने पहले जो एग्जांपल ली थी वही ले लें, सी डी और बी आपके पास है ए बी सी डी ई एफ। तो अब हमने सुपरसेट शो करवाना है तो उसके लिए हम यूँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है पावर सेट। अब पावर सेट में हमारे पास क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अ सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, कोई भी एक सेट है, ठीक है। अगर हम उसके सारे के सारे सबसेट्स बना दें ऑफ अ गिवन सेट ए, कोई भी एक सेट ए है, हमने उसके सारे सबसेट बना दिए और उसको एक सेट में इकट्ठा करके लिख दिया, तो वो जो सेट हम इकट्ठा करके बना के लिख रहे हैं वो कहलाएगा इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ऐसे, ठीक है। अब दोबारा देख लें, आपके पास कोई सेट ए है, आपने उसके सारे के सारे सबसेट्स बना लिए। सबसेट्स बनाने के बाद आपने उसको अगेन एक सेट में शो करवा दिया। जैसे सपोज करें ए आपके पास है 1
और 2 एलिमेंट्स लेते, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ इसका पावर सेट लिखना है। आप पहले इसके सबसेट्स बनाओगे, तो सबसे पहला सबसेट आता है 5, ठीक है, 5, और हम एम्प्टी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिंगलटन सेट्स, और देन हमारे पास ये बनते हैं। अभी हमने सिर्फ सबसेट्स लिखे हैं। जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो हम अगेन उसको एक सेट में लिखते हैं, और एक सेट में लिखने का मतलब ये होता है हम उसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पावर सेट बन जाता है ना। कुछ थोड़ा से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पावर सेट से रेलेवेंट। पहला आपके पास है कि अगर आपके पास इफ अ सेट कंटेन्स, कोई भी एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, कोई भी एक सेट है और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन द मेंबर्स ऑफ, या फिर आप कह लो नंबर ऑफ ऑल इट्स सबसेट्स, मतलब हम उसके जितने भी सबसेट्स बनाएं उनको हम क्या कहेंगे, विल बी की पावर n। और ये असल में एक फार्मूला भी होता है जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे इस पावर सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है द मेंबर ऑफ पी ऑफ ए, मतलब कोई भी एक सेट है ए, उसके अंदर हम लोगों ने कह दिया पी ऑफ ए जो है ना वो उसका मेंबर है।